गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़। हम ह्यूमैनिटीज़ का जो आपका ओवरऑल सिलेबस है रिड्यूस होने के बाद उसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपका प्रोजेक्ट वर्क मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो 80 मार्क्स का है। 80 नंबर, 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम पेपर है और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। एग्ज़ाम पेपर आपका हाफ ईयरली का हो चुका है। आपको दो प्रोजेक्ट करने हैं, एक हाफ ईयरली के लिए, दूसरा एनुअल एग्ज़ाम के लिए। आपके क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो चुके हैं 80 मार्क्स के, अब आपको 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट करना है हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके साथ आपका सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए है आपका अर्ली सोसाइटीज़। जो चैप्टर 1 है आपका वो डिलीट कर दिया गया है कोविड की वजह से। आपका आ रहा है चैप्टर 2। चैप्टर 2 है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ये चैप्टर मैं आपको करवा चुकी हूँ। सेक्शन बी में है आपके सेक्शन बी यानी एम्पायर। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, और चैप्टर 5 आपका डिलीट हो चुका है इसी सेशन के लिए। ठीक है, आपका चैप्टर 5 है डिलीट हो चुका है ये इस सेशन के लिए। ठीक है, इसमें मैं आपका चैप्टर 3 करवा चुकी हूँ, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। आपका सेक्शन डी है चेंजिंग ट्रेडिशन। चेंजिंग ट्रेडिशन में आपके जो चैप्टर्स हम आपको करवाएंगे, 3 ऑर्डर्स, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। चैप्टर 8 आपका डिलीट कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा। सेक्शन डी है आपका पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। इसमें हमारा जो चैप्टर हम आपको करवाएंगे, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल एंड पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। उसके अलावा आपका हिस्ट्री में आपको मैं करवाऊंगी मैप वर्क। चैप्टर 1 जो मैंने आपको करवाया था, 1 तो डिलीट करवा दिया गया, यानी कि चैप्टर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ, मैंने उसमें आपको मैप करवाया था। उसके बाद मैंने आपको चैप्टर करवाया था एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, उसमें भी मैंने आपको मैप करवाया था। आगे भी हम जो चैप्टर्स करवाएंगे उसमें मैप हम आपको करवाएंगे। ठीक है, मैप वर्क आपका उसी 80 मार्क्स के पेपर में शामिल है, जो आपका 80 नंबर का पेपर है। ये है आपका प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 नंबर का है। कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स। तो प्रोजेक्ट वर्क है आपका 20 मार्क्स का। देखिए 20 मार्क्स किस तरह से हैं। 10 नंबर का आपका वाइवा है। वाइवा में क्या होता है? वाइवा में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चन किस पे पूछे जाएंगे? रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट टॉपिक। जिस टॉपिक पर आपने प्रोजेक्ट किया है उसी टॉपिक से रिलेटेड, या प्रोजेक्ट में जो भी आपने जो कुछ लिखा है आपसे आप ही के प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की पूछे जाएंगे। आपका जो वाइवा है या जो ये 20 मार्क्स हैं, ये इंटरनल असेसमेंट है, यानी कि इंटरनल एग्जामिनर, यानी कि हम आपके टीचर्स आपका वाइवा लेंगे। और 10 मार्क्स हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क के। प्रोजेक्ट वर्क के यानी कि जो भी आपका रिटन मटेरियल होगा। ठीक है, मैंने आपको भी बता दिया कि ये जो आपका वाइवा है ये इंटरनल एग्जामिनर के द्वारा किया जाएगा। तो आपका वाइवा कौन लेंगे? आपके टीचर्स। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पॉलिटिकल साइंस के प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताया था, सेम उसी तरह से मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। हिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, आपको हाफ ईयरली के लिए जो प्रोजेक्ट बनाना है, तो हाफ ईयरली में मैंने जितना करवा दिया है आपका कोर्स, आपको उसी में से उन्हीं चैप्टर्स में से जो मैंने आपको करवाए हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक सिलेक्ट करना है और प्रोजेक्ट बनाना है। आपको आप टोटल स्टूडेंट आप 5 हो, तो हर एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे मैंने आपको याद हो, मैंने आपको प्रोजेक्ट आप किस किस पे कर सकते हो ये लिस्ट भी मैंने आपको भेजी है। मैंने आपको ये लिस्ट भी भेजी है, ठीक है ना। मैंने आपको अच्छी तरह याद होगा, मैंने जब आपके साथ लाइव क्लास में प्रोजेक्ट वर्क डिस्कस किया था, तब आपको मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इन दोनों की एक लिस्ट भेजी थी टॉपिक्स की, कि आप इन टॉपिक्स पर प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हो। लेकिन अभी हाफ ईयरली में जो एग्ज़ाम जितना कोर्स मैंने कवर करवाया है, तो उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड आपका टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या करना है, जो फ्रंट पेज है वो कंप्यूटराइज्ड होगा। उसमें आपका नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, क्लास आपकी 11th है, स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ है, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री।
ये सब बहुत क्लियरली मेंशन करना है आपको। मैंने अभी जब आपको वीडियो भेजी थी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो मैंने उसमें आपको दिखाया भी था एक फ्रंट पेज, वो मेरा खुद का प्रोजेक्ट था। जब मैंने प्रोजेक्ट किया था तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया था कि फ्रंट पेज इस तरह का आपका होना चाहिए। जब आप जाएंगे, जो ये कंप्यूटर वर्क करते हैं उनकी शॉप पर जब जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि फ्रंट पेज इस तरह से कंप्यूटराइज होना चाहिए। सेकंड पेज सर्टिफिकेट का होता है, वो भी मैंने आपको दिखाया था कि वीडियो में आप देख लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस वाली वीडियो में सब मैंने आपको दिखा दिया है कि सर्टिफिकेट वाले पेज किस तरह से करना है। उसके बाद में थर्ड पेज होगा कंटेंट का, जैसे बुक में होता है पेज नंबर, तो यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए पेज नंबर 1 पर आपने टॉपिक जो भी लिखा है तो वो आप लिखेंगे टॉपिक का नेम, उसके सामने पेज नंबर। सेकंड पेज पर जो टॉपिक है उसके सामने उसका पेज नंबर, तो इस तरह से लिखेंगे जैसे बुक पर होता है, ताकि आसानी से किसी अगर कोई आपके प्रोजेक्ट वर्क को देखे तो समझ जाए कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर मेंशन है। फोर्थ पेज होगा आपको इंट्रोडक्शन का, वो भी मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, जो पॉलिटिकल साइंस वाली वीडियो उसमें अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर पेजेस भी दिखाए हैं खुद के अपने प्रोजेक्ट के। फिफ्थ पेज नहीं है, सॉरी, लास्ट में, यानी कि पूरा प्रोजेक्ट करने के बाद एक पेज होगा कंक्लूजन का, उसमें आप पूरे प्रोजेक्ट को कंक्लूड करेंगे, यानी कि आपने पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है। और आपका लास्ट पेज होगा बिब्लियोग्राफी का। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में आप रेफरेंस देंगे। रेफरेंस यानी कि आपने अपना प्रोजेक्ट करने के लिए जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिटन मटेरियल है, वो कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया है, नेट से किया है, गूगल से किया है, किसी राइटर की बुक से लिया है, या आपके टीचर का लेक्चर है, आपका क्लास वर्क है, आपकी जो कोर्स के एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से डेटा लिया है, किसी न्यूज़पेपर से लिया है, किसी मैगजीन से लिया है, जहाँ से भी आपने वो डेटा है, वो इन्फॉर्मेशंस, वो रिटन मटेरियल कलेक्ट किया है, तो बिब्लियोग्राफी में वो सब आ जाएगा। ठीक है। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपको अपना प्रोजेक्ट स्पाइरल बाइंडिंग, यानी कि कोई वो फाइल या फाइल स्टिक, इसमें नहीं आपको सबमिट करना है अपना प्रोजेक्ट। आपको अपना प्रोजेक्ट स्पाइरल बाइंडिंग करवा कर सबमिट करना है, और पेजेस उसमें कम से कम 15, 20, 22, 23, 25 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ पर आप कर रहे हैं और उसके लिए आपने कहाँ कहाँ से रिटन मटेरियल सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप ये हम समझते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग टू द प्रोजेक्ट वर्क यू कैन आस्क मी। कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।